गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिवर्सल इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल को लेकर के एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है कि 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हुआ, डिपार्टमेंट आईटीसी रिवर्स करने के लिए कह रहा है 17, 18, 18, 19। तो उस केस में क्या किया जाए, क्या ऐसा कोई प्रोविजन था या नहीं था, वो सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार जीएसटी प्लेटफॉर्म के चैनल से जुड़े हैं तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट जीएसटी के एनालिसिस, अपडेट्स और जजमेंट्स जो हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहें। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है कि क्या जो आज नोटिसेस आए हैं 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए, जिसमें ये बोला जा रहा है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है क्योंकि आपने इनवॉइसेस का जो पेमेंट है वो आफ्टर 180 डेज किया है। तो अब यहाँ पर 2017, 18, 18, 19 के लिए 2023 में जो हमारा रूल 37 है उसके अमेंडेड प्रोविजन को देख करके ये नोटिसेस भेजे जा रहे हैं। क्या 17, 18, 18, 19 और 19, 20 में ये प्रोविजन थे, रिवर्सल का प्रोविजन था या नहीं? और अगर था तो किस तरीके से आपको रिवर्सल करना था, वो मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको जो चीजें दिखाने जा रहा हूं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रूल 37 जो है वो रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि अमेंड हो चुके हैं आज की डेट में। 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए आपको पुराने जमाने का जीएसटी लॉ जो है वो देखना होगा, जैसे मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। रूल 37 कहता है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, अगर तो यहाँ पर ये जो रूल है, ये पूरा का पूरा रूल जो है वो सब्स्टिट्यूट हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मार्किंग दी गई है 2 नंबर की। अब इस 2 नंबर का क्या रेलेवेंस है, मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं एक बार कि इस 2 नंबर का क्या एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो रूल जो ये सब्स्टिट्यूट हुआ था पॉइंट नंबर 2 से, उसमें इन्होंने क्या लिखा था, सब्स्टिट्यूटेड बाय सीजीएसटी सेकंड अमेंडमेंट रूल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। यानी कि अब जो ये प्रेजेंट रूल 37 सब रूल 1 है, ये है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 एंड ऑनवर्ड्स। उसके पहले कुछ और बातें लिखी थी, 1 अक्टूबर 22 के बाद ये बातें लिखी है। पहले पढ़ लीजिए एक बार 1 अक्टूबर 22 के बाद क्या बात लिखी है। इन्होंने लिखा कि अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ आईटीसी, जिसने कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है और उसने विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 16(2), जो कि 180 दिन का है, अगर आप नहीं करते हैं उसका पेमेंट, उस इनवॉइस का पेमेंट, तो आपको वो टैक्स अमाउंट और इंटरेस्ट वगैरह जो है वो रिवर्स कर देना है। और रिवर्स कौन से फॉर्म से करना है, वो करना है while furnishing the return in form 3B for the tax period immediately following the period of 180 days। यानी कि 180 दिन के अंदर आपको इसका रिवर्सल जो है जीएसटीआर 3B से कर देना है। ये बात हो गई 1 अक्टूबर 2022 एंड ऑनवर्ड्स के लिए। अब यहां पर पॉइंट नंबर 2 आता है कि 1 अक्टूबर 22 से इन्होंने ये लिखा कि आपको अपना जो ये रिवर्सल करना है, ये करना है फॉर्म जीएसटीआर 3B से। इसके पहले क्या था, क्या 1 अक्टूबर 2022 या उससे पहले भी जीएसटीआर 3B के जरिए ही इस पर्टिकुलर क्लॉज का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स करने के लिए था, या कुछ और प्रोविजंस थे? तो आप इसके लिए पढ़िएगा 1 अक्टूबर 2022 एंड उससे पहले का क्या रूल है। क्योंकि जब आपको नोटिसेज आ रहे हैं 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए, तो उस टाइम पे ये रूल था ही नहीं। उस टाइम पे रूल क्या था, आपने तो रिवर्सल करना था, आप रिवर्सल करना भी चाहते थे, बट करते कैसे? तो उसके लिए आप देखिए यहां पर इन्होंने क्या लिखा, अ रजिस्टर्ड पर्सन, अब ये पुराना रूल है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट on any inward supply of goods or services or both, but fails to pay to the supplier thereof the value of such supply along with the tax payable thereon,
within the time limit specified in the provisions of section 16 subsection 2 के second proviso shall furnish the details of such supply, the amount of value not paid and the amount of ITC availed of proportionate to such amount not paid to the supplier in form GSTR 2। यानी कि मान लो आपके पास एक इनवॉइस है जिसका आपने आईटीसी लिया बट 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करा, तो आपको उसका रिवर्सल करने के लिए क्या करना था? आपको उस इनवॉइस को अपनी जीएसटीआर 2 में ऐड करना था फॉर द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशू होने के 180 दिन पार होने के अगले जीएसटीआर 2 में आपको वो इनवॉइस जो है ऐड करना था और कंसिक्वेंटली थ्रू जीएसटीआर 2 आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट है वो रिड्यूस या रिवर्स कर दिया जाता। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जीएसटीआर 2 के जरिए जो हमें ये रिवर्सल करना था, जो ये एडिशन करना था, जीएसटीआर 2 तो आया ही नहीं। तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए जब रिवर्सल की बात आती है तो आप ये ग्राउंड लीजिए कि आपका जो ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर सेकंड प्रोवाइजो है जो रिवर्सल की बात करता है, उसके लिए जो फ्रेम्ड है रूल्स, रूल 37, वो रिवर्सल के लिए क्या मैकेनिज्म देता है। अगर डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि जीएसटीआर 3B से कीजिए तो आप उनको बोलिए हाँ सर बिल्कुल करते हैं, 1 अक्टूबर 2022 एंड ऑनवर्ड्स जीएसटीआर 3B से करना है। उसके पहले जीएसटीआर 3B हमें अलाउ नहीं करता है क्योंकि रूल में वो बात नहीं लिखी। तो इस बेसिस पे जो आप ये नोटिसेस दे रहे हैं या आपको जो नोटिसेस आ रहे हैं कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है अगर आपने 180 दिन से ऊपर का पेमेंट का ड्यू रखा हुआ है, तो आप ये जवाब में लिख सकते हैं कि हमने जीएसटीआर 3B इसलिए रिवर्स नहीं किया, हम तो चाह रहे थे रिवर्स करना लेकिन रूल हमें मना करता था। 1 अक्टूबर 22 से ये रूल आया है लेकिन हमने उसके पहले पेमेंट कर दिया है और इस बेसिस पे ये नोटिस जो है वो ड्रॉप हो जाना चाहिए। वैसे भी सिंपल रूल तो यही है ना कि रिवर्स कर दो, फिर जब आप पेमेंट करोगे तो आप रिक्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने रिवर्स इसलिए नहीं किया क्योंकि जीएसटीआर 2 में वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था ही नहीं। तो इस वीडियो, इस सेशन के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है कि आप जब भी कोई प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो वो प्रोविजन आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं आज क्या है, लेकिन आपको नोटिसेस अभी आएंगे 17, 18, 18, 19, 19, 20 के। आपको उस प्रोविजन के उस समय के प्रोविजन के हिसाब से आपको चेक करना होगा कि 17, 18 में ये प्रोविजन आपको क्या कह रहा था करने के लिए। आज पूरी चीजें बदल चुकी हैं, नोटिसेस आज के दृश्य को देखते हुए आज के प्रोविजन को पढ़ते हुए आ रहे, लेकिन मुद्दा ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो प्रोविजन है वो तो अमेंड हो चुका। पुराने प्रोविजंस अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप आने वाले समय में नोटिसेस का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाएंगे, डिमांड को सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप जीएसटी का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं और जीएसटी के प्रोविजंस को डिटेल में बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकती हैं और इसके अंदर जो एनालिसिस आपको मिलने जा रही है, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन हो, चाहे वो आपका इनवॉइसिंग का प्रोविजन हो, चाहे वो आपका असेसमेंट का प्रोविजन हो, असेसमेंट प्रोसीजर्स हो, चाहे वो आपके डिमांड एंड रिकवरी के प्रोसीजर्स हो जिसके अंदर आपको नोटिस भर भर के भेजे जा रहे हैं, सेक्शन 73, 74, 75 के अंदर क्या बातें लिखी हैं, ये सारा का सारा कंप्लीट क्लैरिटी के साथ आपको इन क्लासेस में दिया जाएगा। रिटर्न्स भरने का अभी सीजन चल रहा है 99C का। 99C को भरने में दिक्कत आती है, इसके अंदर लाइव प्रैक्टिकल सेशंस आपको दिए गए हैं, 99C की क्लासेस इसके अंदर इंक्लूडेड है। लाइव सेशन में आप जुड़ना चाहते हैं, 17 दिसंबर को हमारा लाइव वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड है, आप उन वेबिनार्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं, लाइव वेबिनार्स की जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होना तय है। तो आप इन कोर्सेज की जानकारी के लिए लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके थ्रू आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड
कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोविजंस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन से प्रोविजन आपके ऊपर किस पॉइंट ऑफ टाइम से किस तरीके से एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया इस रूल 37 का। इसी तरीके से 16(4) का प्रोविजन है, वो पहले कुछ और बात करता था, आज कुछ और बात करता है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि अमेंड हो चुके हैं। पुराने प्रोविजंस आपके लिए बहुत सारे फेवरेबल भी रखे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहली बार जुड़े हैं, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाते हुए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।